अत्यधिक सोच एक शांत तूफान की तरह है जो हमारे मन को ढक लेता है और हमारे भीतर की शांति को चुरा लेता है। ये बहुत आसान है कि हम विचारों की आंधी में फंस जाएं। जो बीत गया उस पर पछतावा, जो आने वाला है उसकी चिंता, या जो वर्तमान में हो रहा है उसका निरंतर विश्लेषण। यदि आप भी मानसिक उथल-पुथल में उलझे हुए हैं, एक शांति भरे मन की तलाश में हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। बौद्ध धर्म की प्राचीन शिक्षाएं इस मानसिक शोर को शांत करने में हमारी सहायता कर सकती हैं। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म की 6 गुण और प्रभावशाली शिक्षाएं जो हमारे मन को शांत, स्पष्ट और संतुलित करने की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें और खोजें वो शांति जो भीतर ही छिपी है। पहला नंबर है, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। हमें से कितने लोग उम्मीदों के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। हम या तो बीते पलों की निराशा में उलझे रहते हैं या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंतित रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भूतकाल गुजर चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। बुद्ध कहते हैं, अतीत में मत उलझो, भविष्य के सामने मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। यही वर्तमान वही क्षण है जहां जीवन वास्तव में घटित होता है। जब आप पूरी तरह से अभी में जीना सीख लेते हैं तो आप गहरी शांति और स्पष्टता का अनुभव करते हैं। एक कथा है, एक भिक्षु अपने शिष्य के साथ नदी पार कर रहा था। भिक्षु शांत था लेकिन शिष्य डर से कांप रहा था। भिक्षु ने कहा, मत घबराओ, नदी सदैव बहती है, लेकिन पार वही कर पाता है जो वर्तमान में स्थित होता है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, जीवन में बहते रहना है, वर्तमान में जीना है, तभी हम संतुलन और शांति को पा सकते हैं। दूसरा नंबर है, उसे मत लड़ो जो तुम्हारे वश में नहीं है। जितना अधिक हम सोचते हैं उतना अधिक हम दुखी होते हैं। हम उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और यही सोच हमें और अधिक तनाव और पीड़ा देती है। बुद्ध कहते हैं, कष्ट का कारण बाहरी घटनाएं नहीं है, बल्कि हमारा उनसे जुड़ाव है। हम जिस चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकते उसे छोड़ना ही सावधान। क्या ये मेरे नियंत्रण में है? यदि नहीं तो उसे जाने दीजिए। एक बार एक व्यक्ति एक भारी पत्थर को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्थर नहीं हिला। थक हार कर उसने शिकायत की। एक भिक्षु ने कहा, तुम किसी ऐसी चीज को क्यों धकेल रहे हो जो हिलती नहीं है? उसे छोड़ दो और रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। यही है सच्ची स्वतंत्रता। जब हम छोड़ना सीखते हैं हम शांति पाते हैं। तीसरा, सरलता ही सुख और शांति का कुंजी है। आज का जीवन जटिलताओं से भरा है। अनगिनत जिम्मेदारियां, निरंतर चिंता और दबाव, लेकिन बौद्ध धर्म हमें सिखाता है सदा जीवन। बुद्ध कहते हैं,
दुख का कोई मार्ग नहीं है, स्वयं सुख की मार्ग है। जब हम जीवन से अनावश्यक जटिलताओं को हटाते हैं, तब हम सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। जिन भिक्षुओं का जीवन शिबुमी पर आधारित है, यानी सरलता में गहराई और धैर्य, सौधैर्य। एक जैन गुरु ने कहा था कि जीवन जितना सरल होगा, उसका अर्थ उतना ही गहरा होगा। छोटे छोटे क्षणों में, जैसे सुबह की शांति, एक सच्ची मुस्कान, पेड़ों की सरसराहट, यही सच्चा सुख छिपा होता है। स्वयं से पूछिए, क्या मैं अपने जीवन को और सरल बना सकता हूँ? यदि आप धीरे धीरे मानसिक भार से मुक्त होते जाएंगे और जीवन अधिक स्पष्ट व अर्थपूर्ण लगेगा। चौथा, आप अपने विचार नहीं हैं, वे केवल आते और जाते हैं। हम सबने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है कि हमारे विचार हमें निगल रहे हैं। हर विचार जैसे एक बादल हो जो हमारे मन के आकाश में छा जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, हम अपने विचारों से संसार रचते हैं, लेकिन साथ ही वे ये भी सिखाते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वे हैं जो विचार को देख रहे हैं। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी होते हैं। कल्पना कीजिए, आप नदी के किनारे बैठे हैं और पानी में पत्तियां बहती जा रही हैं। आप उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बस उन्हें बहते देखते हैं। ठीक उसी तरह जब कोई विचार आए, उसे देखें, स्वीकार करें और फिर उसे जाने दें। बुद्ध तो कहते हैं, हमारा जीवन हमारे मन से बना है, इसीलिए जब हम विचारों से चिपकना छोड़ देते हैं, तब मन की स्पष्टता और शांति धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। पांचवा, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, अपने श्वास में लौटे। आज के समय में मन बहुत तेजी से भागता है, एक विचार से दूसरे तक, एक चिंता से दूसरे तक, लेकिन माइंडफुलनेस यानी पूर्ण चेतना इस भाव दौड़ को रोक सकती है। माइंडफुलनेस का सार है, अभी मैं पूरी तरह उपस्थित रहना। अभी में पूरी तरह उपस्थित रहना, ना कोई निर्णय, ना कोई प्रतिक्रिया, बस जागरूकता। अपने श्वास पर ध्यान देना इस अभ्यास का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। बुद्ध कहते हैं कि जब मन शांत होता है तो श्वास भी शांत होती है। हर श्वास के साथ हम वर्तमान में लौटते हैं और वही हमें मानसिक शांति का अनुभव होता है। जैसे नदी में पत्तियां बहती हैं, वैसे ही अपने विचार को जाने दें, ना पकड़े, ना रोके, बस रहने दें। हर बार जब आपका मन भटकने लगे, बस अपने श्वास में लौट आए। यही अभ्यास धीरे धीरे अत्यधिक सोच को कमजोर कर देता है और आपकी सच्ची शांति का अनुभव कराता है। छठा नंबर, परिवर्तन पर भरोसा रखें। आपकी परेशानी स्थायी नहीं है। बौद्ध धर्म का सबसे गहरा सिद्धांत अनित्य यानी इम्परिमेनेंस। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ना सुख, ना दुख, ना चिंता है। बुद्ध कहते हैं, सभी बनावट वाली वस्तुएं अनित्य हैं, प्रयास करते रहो। यह ज्ञान हमें यह समझाता है कि वर्तमान की उलझने भी एक दिन गुजर जाएगी। अत्यधिक सोच अक्सर इस डर से आती है कि चीजें नहीं बदलेगी, लेकिन जब हम समझते हैं कि सब कुछ
बदलता है तो इस हम उस डर से मुक्त हो जाते हैं। आपका संघर्ष भी स्थायी नहीं है। हर दिन हर क्षण कुछ नया जन्म लेता है और पुराना पीछे छूट जाते हैं। अब जब आपने ये 6 शिक्षाएं सीख ली हैं, अब इन्हें अपने जीवन में अपनाइए। वर्तमान में रहिए, जो अनावश्यक है उसे छोड़िए, सरल जीवन अपनाइए और याद रखिए, कुछ भी स्थायी नहीं है। आपका मन शक्तिशाली है, लेकिन अभ्यास, धैर्य और जागरूकता से आप उसे नियंत्रित करना सीख सकते हैं। अगर ये ज्ञान आपको प्रेरणा दे रहा है, तो इसे अपने जीवन में उतारें और दूसरों के साथ विचार चैनल पर हम आगे भी ऐसे ही जीवन बदलने वाली आध्यात्मिक आध्यात्मिक संदेश आपके लिए लाते रहेंगे। शांत रहें, जागरूक रहें और हर क्षण में छुपी हुई शांति को खोजते रहें। नमो बुद्धाय।